अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने वर्क जो है वो कर रहे होंगे और रीडिंग भी सुन रहे होंगे और समझ में आ रही होगी। उम्मीद करती हूँ अगर समझ नहीं आ रही आपको तो आप रीडिंग को दोबारा भी सुन सकते हैं और कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अब हम जो है वो अपना अगला काम शुरू करते हैं। लैंड हम पढ़ रहे थे, लैंड का कुछ पार्ट जो है वो रह गया था पीछे। हमने किस लैंड के बारे में हम पढ़ रहे थे? डेजर्ट लैंड के बारे में। तो डेजर्ट जो है वो सिर्फ ये सैंडी डेजर्ट नहीं होते, कुछ जो है वो रॉकी डेजर्ट्स भी होते हैं और कुछ और भी डेजर्ट हमने यहाँ पे पढ़े थे। सम रॉकी और कुछ जो है वो कल्टीवेशन के वजह से हो गए होते हैं और कुछ सैंडी होते हैं और कुछ फ्लैट, इस तरह करके। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पैराग्राफ रह गया था। यहाँ पे क्या बात हो रही है? ओएसिस के बारे में। तो ये क्या होते हैं कि जो वो एरिया डेजर्ट के मिडल में सम टाइम जो है कोई वाटर सोर्स होता है, यानी कि जहाँ से कोई छोटा सा चश्मा या कोई छोटा सा वेल या वाटर होल होता है, तो उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी सेटलमेंट होती है, यानी कि कोई कॉलोनी या फिर कुछ लोगों ने घर बनाए होते हैं उस पानी के नज़दीक। ठीक है, तो उस एरिया को हम ओएसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रीज़ भी उगाए जाते हैं। कौन कौन से ट्रीज़ उगाए जाते हैं? सच एज द डेट, पाम एंड अदर हार्डी प्लांट्स। वो प्लांट्स जो ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, कम पानी में और बहुत ज़्यादा हीट में और कम फर्टाइल लैंड में। ठीक है, अब हम वेजिटेशन की तरफ ही आ रहे हैं कि वहाँ पे कैसी वेजिटेशन होती है, डेजर्ट्स में कैसी की वेजिटेशन होती है। तो डेजर्ट में क्या प्लांट्स उग सकते हैं जब वहाँ पे लैंड ही फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे पानी ही नहीं है? तो किस किस्म के लैंड हो सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, सख्त किस्म से के कुछ ऐसे लैंड, जो कुछ ऐसे प्लांट्स जो अपने अंदर पानी ज़्यादा देर तक स्टोर करके रख सकती हूँ या फिर जो पानी के बगैर गुजारा कर सकते हूँ। तो ऐसे प्लांट्स के तो पत्ते बहुत ही कम होंगे, क्योंकि ग्रीन जो पौधे होते हैं वो फर्टाइल लैंड के ऊपर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जो डेजर्ट में होते हैं उनकी जो क्या होता है कि कुछ पत्ते होते हैं, इनके ज़्यादा पत्ते नहीं होते पौधों के जो डेजर्ट में होते हैं, और थिक और फ्लैशी स्टेम्स होती हैं। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में ना, आपको नज़र आ रहा होगा। ये प्लांट्स यूजुअली स्पिनी होते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं स्पिनी ये नज़र आ रहे हैं आपको, इतने वो मोटे और ऐसे नहीं होते कि बड़े बड़े। ठीक है, इनकी जो थिक स्टेम्स होती हैं वो वाटर स्टोर कर लेती हैं, और स्पाइन जो है वो प्रिवेंट डेजर्ट एनिमल ईटिंग द प्लांट्स, मतलब वो अपने वो एनिमल्स को खाने नहीं देती, मतलब उससे दूर ही रहते हैं क्योंकि वो सूखी और खुश्क होती हैं। तो इस वजह से जो इन प्लांट की रूट्स होती हैं वो काफ़ी दूर तक ज़मीन में गई होती हैं जहाँ पानी होता है, इनकी ज़मीन के बहुत दूर नीचे कहीं जहाँ पानी होगा वहाँ तक रूट्स पहुँच जाती हैं। तो जब कभी यहाँ पे बारिश होती है तो वो जो रूट्स हैं वो पानी को बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं बहुत दूर तक, यानी कि जितनी लंबी रूट होगी वो उतना ज़्यादा पानी स्टोर कर सकेगी। ठीक है, अब हम एनिमल और पीपल के बारे में देख लेते हैं कि डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और पीपल कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। ठीक है, डेजर्ट एक ड्राई और वेलकमिंग प्लेस है लोगों के लिए, क्योंकि ड्राई प्लेस में रहना लोग पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अगर एनिमल ना हो तो तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। और किस किस्म के एनिमल हो सकते हैं आपके ख्याल से डेजर्ट्स में? डेजर्ट में यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम भी लिखे हुए हैं और कुछ आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल होते हैं। बेसिकली यही एनिमल्स होते हैं, जैसे लिजर्ड, स्नेक, स्कॉर्पियंस, फॉक्सेस, जरबाज, हेजहॉग्स और इंसेक्ट्स वगैरह, और कुछ जो है वो बर्ड्स डेजर्ट में होते हैं। अलबत्ता जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से डिफरेंट एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कैंगरोज और वालाबीज होती हैं, और थर और अरेबियन सहारा डेजर्ट में किनाल वो कैमल जो है वो यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए और गुड्स के लिए। कैमल जो है वो उसको जो है शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि
लोग इसके ऊपर ट्रैवल करते हैं बहुत दूर दूर तक डेजर्ट्स में, क्योंकि इनके जो फुट्स होते हैं वो काफ़ी फ्लैट होते हैं और जो कि रेत के अंदर नहीं डूबते, और इनके फेस के ऊपर काफ़ी, वो आईज के ऊपर आई लैशेज इनकी काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, जिसकी वजह से रेत हवा से इनकी आंखों में नहीं जाती, और इनकी नोज नोज के ये जो सुराख होते हैं इनके अंदर भी ऐसे सामने बाल होते हैं, जिनकी वजह से सैंड जो है वो इन या आउट नहीं होती। इन इस तरह ये एनिमल अपना यहाँ पे लाइफ को अडॉप्ट किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, ये एनिमल्स। लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है। ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि इंसान यहाँ पे बहुत कम है डेजर्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत हार्श है और वेजिटेशन भी बहुत कम है, पानी भी नहीं है, और ज़्यादातर लैंड अनडेवलप्ड है, यानी कि अनडेवलप्ड यहाँ पे कोई चीज़ ग्रो नहीं की जा सकती, और बिल्डिंग्स वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, कोई इतनी खास फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे इंसान आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मोस्टली जो है वो नोमैडिक ट्राइब्स जो है वो यहाँ पे रहते हैं, वो लोग जो इधर से उधर जो है वो अपने खुराक के सिलसिले में सफ़र करते रहते हैं। वैसे के लोग जैसे बेडूइन जो है अरेबिया में, और टॉरस जो है वो वेस्टर्न सहारा में, और बुशमैन जो है वो कालाहारी में रहते हैं, ठीक है। अब डेजर्ट कंट्री कौन सी है? अब एक डेजर्ट कंट्री के बारे में हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, और किस तरह अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या क्या जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया इज़ ए कंट्री, सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जो कि फुल ऑन डेजर्ट के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। लेकिन आज आज के दौर में वो कंट्री एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में आती है, मिडल ईस्ट में मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में शुमार होती है। This has been possible because in Saudi Arabia, as uh, in many other desert countries, uh, there are vast amount of oil. यहाँ ये एक डेजर्ट कंट्री है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मकदार में ऑयल है, इस वजह से इस कंट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में शुमार होती है। ऑयल जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट में, और हमारी पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए भी हम ऑयल यूज़ करते हैं। हर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है, ऑयल की हर कंट्री को ज़रूरत है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया जो है वो अपना ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करता है, ठीक है। और इसके बदले में क्या लेता है? पैसे, और वो जो पैसे मिलते हैं उससे वो क्या करता है? अपनी लाइफ और अपने लोगों को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये उनके पास एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसकी वजह से वो इतने अमीर हो गए हैं और इतनी उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप किया है, ठीक है। कुछ इसके पार्ट्स हैं जहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है, कुछ मतलब लैंड, कुछ हिस्सा जो है वो फर्टाइल है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े रिवर्स नहीं हैं, बट कुछ सीजनल स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे सीजन वाइज जब कभी बारिश होती है तो पानी आ जाता है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर सोर्स से पानी को पंप किया जाता है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ जगहों में साल्टी वाटर को जो है वो साफ़ किया जाता है, साफ़ करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और लोग उसे यूज़ करते हैं, और वेस्ट वाटर को भी रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं सैनिटेशन और इरिगेशन वगैरह के लिए, ठीक है। देखें, अब उनके पास पानी नहीं है तो वो पानी को किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक डेजर्ट कंट्री है, वहाँ पे ऑयल है सिर्फ, वो जिसको यूज़ करके उन्होंने अपनी इतनी तरक्की की है, ठीक है। लेकिन पानी कैसे वो यूज़ करते हैं और किस तरह पानी वो यूटिलाइज करते हैं, सम सीजनल स्ट्रीम से करते हैं, कुछ जो है वो अंडरग्राउंड सोर्स से, अगर कहीं से पानी नीचे से मिल जाता तो वो पंप कर लेते हैं, और कुछ साल्टी जो वाटर है, सी वाटर है, यानी कि समंदर भी सऊदी अरेबिया के साथ लगता है, तो वहाँ से पानी कुछ वो उसको फ्रेश वाटर वाटर करके तो यूज़ करते हैं, और कुछ जो है दोबारा वही वाटर जो जब वेस्ट हो जाता है तो उसको रिसाइकिल करके यूज़ किया जाता है सैनिटेशन और इरिगेशन के लिए। अब डेज़र्ट में काम करना कैसा है? डेज़र्ट में ऑफ कोर्स काम करना वेरी अनकम्फर्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, खुराक और दूसरी चीज़ें जो है वो बहुत डिस्टेंस प्लेसेस से लानी पड़ती हैं, और यहाँ पे कुछ ट्रीज़ होते हैं, ज़्यादा ट्रीज़ नहीं होते, हमने पहले पढ़ा है वेजिटेशन के बारे में।
तो यहाँ पे बहुत कम ट्रीज होते हैं जो कि शेड प्रोवाइड करते हैं इनकी, जिनसे साया मिले। और यहाँ पे इंटरटेनमेंट भी कम होती है। एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना जो है वो बाय रोड इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, सिटीज़ को क्रॉस करना भी मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन आप बाय एयर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया में कुछ ऑयल कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को सेट करके और पैसे कमा के एक कंफर्टेबल हाउसिंग और कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे और मॉडर्न फैसिलिटेट जो है वो घर बनाए हैं अपने वर्कर्स के लिए। टुडे सम डेजर्ट कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया आर वेरी रिच। आजकल कुछ जो है अभी इस दौर में, इस ज़माने में, कुछ डेजर्ट कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा रिच हैं। रिच यानी कि अमीर हैं। उनके जो छोटे छोटे विलेजेस थे वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए हुए हैं। बहुत मॉडर्न एयर कंडीशन होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ऑफिसेज और फैक्ट्रीज बन गई हुई हैं यहाँ पे। तो इस तरह ये छोटे छोटे विलेजेस से बड़ी बड़ी सिटीज़ बनी हैं और इन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप किया है। जाहिर सी बात है, जब छोटी विलेजेस बड़ी सिटीज़ में कन्वर्ट होंगे और बड़ी जो सिटीज़ होंगी वो उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड होंगी, तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेजर्ट जो है वो हो जाता है ख़त्म। डेजर्ट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, अब एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। डेजर्ट की हमने टाइप्स पढ़ी हैं। कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? 2, 3 एंड 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं। फिर हमने डेजर्ट का क्लाइमेट पढ़ा है जो कि ड्राई होता है। उसके बाद हमने लैंड पढ़ी है कि लैंड कैसी की होती है। तो यहाँ पे भी लैंड जो है वो बिल्कुल सैंडी और बिल्कुल ड्राई लैंड होती है। वाटर यहाँ पे नहीं होता, वाटर बहुत कम होता है। उसके बाद हमने वेजिटेशन के बारे में पढ़ा है, वेजिटेशन किस किस्म की होती है। यहाँ ये जो डेजर्ट के अलावा प्लेन एरियाज जो होते हैं इनसे बहुत डिफरेंट वेजिटेशन होती हैं। एनिमल वहाँ पे कैसे के होते हैं और फिर लोग कैसे वहाँ पे सरवाइव करते हैं। और हमने वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट कंट्री भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन कंट्रीज़ में कैसे लोग काम करके तो जो है अपना गुजारा करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग दोबारा सुन सकते हैं। अगर दोबारा समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।